नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित पढ़ेंगे। तो गणित में परिमेय संख्याएं पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, जिसका हम लोग एक्सरसाइज 1.1 हम लोग पूरा कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के का पहले जो इंट्रोडक्शन है उसको। वो इंट्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्याओं का गुण धर्म, मतलब उसका प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले, मतलब परिमेय संख्याओं के गुण धर्म को पढ़ने से पहले हम लोग पूर्ण संख्या और इंटीजर्स पूर्णांक का हम लोग गुण धर्म के बारे में जानेंगे। तो ये गुण धर्म कितना है? ये मात्र 3 होता है। एक को बोलते हैं समृद्ध, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लोजर, क्रम विनिमय जिसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, एसोसिएटिव जिसका हिंदी होता है साहचर्य। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये समृद्ध, क्रम विनिमय और साहचर्य है क्या। ये क्लोजर का मतलब होता है कि जब कोई भी दो ठो संख्या को जोड़ेंगे और फिर वही संख्या प्राप्त हो। कहने का मतलब है यदि दो हम लोग प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं और प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं और पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो समृद्ध या क्लोजर प्रॉपर्टीज को शो करता है। कम्यूटेटिव में हम लोग उसके क्रम को उलट देंगे, जैसे 2 जोड़ 3, 3 जोड़ 2। एसोसिएटिव में तीन संख्या होगा और उसमें हम लोग लिखे हैं a प्लस बी, इसको एक ब्रैकेट में प्लस सी, फिर यहाँ पे ब्रैकेट को बदल दिए हैं a प्लस बी प्लस सी, मतलब सिर्फ ब्रैकेट को अदला बदली करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं साहचर्य का नियम। तो ये जोड़ में भी होगा, घटाव में भी होगा, गुना में भी होगा और भाग में भी होता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखे हैं पूर्ण संख्या के लिए। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि पहला वाला प्रॉपर्टी समृद्ध का दिखा रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं 0 जोड़ 3, तो ये बराबर 3 होगा। तो 0 जोड़ 3 बराबर 3, तो 3 जो है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? अब खुद देखिए, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, मतलब दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो तीसरी भी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये समृद्ध प्रॉपर्टीज को है। ये हो गया पूर्ण संख्या, ये हो गया पूर्ण संख्या, ये भी है पूर्ण संख्या। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए ये 2 जोड़ 3, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या बराबर, ये भी पूर्ण संख्या होगा। इसका मतलब है कि जोड़ में ये समृद्ध जो गुण है ये लागू होता है। मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करता है कि कोई भी दो ठो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो तीसरा भी पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, जो रिजल्ट आएगा वो पूर्ण संख्या होगा। अब हम लोग देखते हैं क्रम विनिमय। जैसे हम यहाँ पे लिखे थे 0 जोड़ 3 बराबर 3 और 3 जोड़ 0 कर देते हैं। 0 जोड़ 3 बराबर 3 होगा, 3 जोड़ 0 बराबर 3 होगा। कहने का मतलब है यदि हम लोग जोड़ने के क्रम में क्रम को उलट अदल बदल कर देते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, तब भी वो क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव शो करता है, प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं एडिशन के लिए। पहले हम लोग एडिशन में चलते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, क्रम विनिमय का शो करता है कि a जोड़ b बराबर b जोड़ a होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे 0 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 0, 2 जोड़ 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 जोड़ 2, ये दोनों बराबर होगा। देखिए 2 जोड़ 3 बराबर 5, 3 जोड़ 2 बराबर 5, तो ये क्रम विनिमय को शो करता है। ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं एसोसिएटिव या साहचर्य पे। तो साहचर्य के लिए हम लोग को लेना होगा 3 संख्या को, 2 संख्या पे होगा नहीं वो, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 2 जोड़ 3 जोड़ 5। तो 2 और 3 5, अब 5 5 10। इसको हम लोग लिखेंगे, ये सब कुछ ऐसे ही लिखा होगा 2 जोड़ 3 जोड़ 5। इसमें सिर्फ ब्रैकेट यहां से हट करके यहां चला गया। तो 2 3 और 5 8 और 2 10, मतलब दोनों 10 10 होता है। इसका मतलब कि पूर्ण संख्या के लिए साहचर्य नियम का प्रदर्शित करता है। एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टीज है उसको वो प्रदर्शित करता है। ये हो गया जोड़ के लिए। अब हम लोग घटाव में देखते हैं। हम लिखे हैं पूर्ण संख्या में 9, समृद्ध प्रॉपर्टीज ये नहीं शो करता है, कम्यूटेटिव नहीं शो करता है, साहचर्य नहीं शो करता है। हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे हम यदि लिख देते हैं 0
पहला वाला लिख रहे हैं इसका ना, 0 घटाओ 3, तो ये क्या हो जाएगा -3। ये तो पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हम लोग लिखे क्लोजर प्रॉपर्टी को ये शो नहीं करता है। अब हम लोग लिखते हैं कम्यूटेटिव पे चलते हैं, तो 0 घटाओ 3 बराबर, ठीक है, 3 घटाओ 0, ये संभव है? ये नहीं होगा। देखिए 0 घटाओ 3 मतलब -3 बराबर 3 घटाओ 0 मतलब 3, तो -3 3 के बराबर है? नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रम विनिमय का। अब हम लोग देखते हैं साहचर्य के लिए, तो वही एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। अब ये घटाव है, 2 घटाव 3 घटाव 5, ठीक है, तो 2 घटाव 3 कितना हो गया? -1, ये -1 और ये -5 कितना हो गया? -6। अब हम लोग सेम यही लिखते हैं, सिर्फ ब्रैकेट बदलेंगे, ऐसे होगा। तो 2 घटाओ 3 घटाओ 5 कितना होता है? -2, तो 2 जोड़ ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा बराबर 4। तो देखिए, तो ये -6 और ये 4 दोनों बराबर है? नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि साहचर्य गुण को यह प्रदर्शित नहीं करता है। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं, गुणा में। तो सबसे पहला वाला देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज को। ये 0 गुने 3 बराबर 0, ये पूर्ण संख्या और ये पूर्ण संख्या गुना किए तो क्या मिला? पूर्ण संख्या या होल नंबर, तो ये प्रदर्शित करता है। अब हम लोग क्रम विनिमय पे देखते हैं, तो 0 गुने 3 और 3 गुने 0 बराबर क्या आएगा? 0। हम लोग 2 गुने 3 या 3 गुने 2, तो 2 3 6 और 3 गुने 2 6, मतलब ये प्रॉपर्टीज को शो करता है। मतलब a गुने b बराबर b गुने a, ये सही है। अब हम लोग एसोसिएटिव को देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसी को ले रहे हैं, 2 गुने 3 गुने 5, इसको हम लोग फिर लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5। ये ब्रैकेट ये दोनों के साथ में था, इस बार ये ब्रैकेट को यहां लगा देते हैं। तो 2 3 6, 6 5 30, इधर देखिएगा 3 5 15, 15 दूनी 30। इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज को शो करता है कि a गुने b गुने c इज इक्वल टू a गुने b गुने c। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को जो गुना है वो प्रदर्शित करता है। भाग में हम लोग देखेंगे, तो भाग में ये हम लोग ले लेते हैं 1/3, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है। तो जब इसको भाग देंगे तो ये पूर्ण संख्या तो होगा नहीं, जो भी रिजल्ट आएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 2 और 4, ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। इसको जब भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये समृद्ध प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव में। कम्यूटेटिव कहता है कि जैसे हम लोग लिखते हैं 1/2 बराबर, मतलब a/b, इसको उलट देंगे 2/1। क्या ये दोनों बराबर है? ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, सिर्फ हम संख्या को उलट दिए हैं। जो अंश में था उसको हर में कर दिए और हर वाला को अंश कर दिए। तो 1/2 बराबर 2/1 होता है? ये नहीं होता है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी शो करता है कि ये नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसका एसोसिएटिव को, कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2/3/5, और इसको जब हम लोग शो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/3, और ये भागा है तो ये गुना 1/5, मतलब ये हो जाएगा 2/15। पहले हम लोग भाग वाला क्रिया को कर लिए, तो 2/3 मतलब 2/3, फिर इसको गुना किए 1/5, तो 2/15 हो गया। अब सेम चीज को यदि हम लोग देखते हैं
2 भागा 3 भागा 5, ये ऐसे। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, इसको लिखेंगे 3/5 और इसको लिखेंगे 2 भागा 3/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुने ये उलट जाएगा 5/3, मतलब 10/3। तो ये 10/3 और ये 2/15, ये बराबर तो नहीं है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज को ये शो नहीं करता है। लेते हैं पूर्णांक के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ के देखते हैं ये तीनों प्रॉपर्टी को कि शो करता है कि नहीं। तो पहले क्लोजर देखते हैं, समृद्ध। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, -3 + 3 बराबर हो गया 0। तो 0 जो है वो पूर्णांक है कि नहीं है, तो है, इसलिए ये शो करता है। अब हम लोग क्रम विनिमय देखते हैं, -3 + 3 बराबर होगा, ये वाला को यहां रखते हैं 3 प्लस -3। तो -3 + 3 कितना हो गया, 0, और 3 - 3 0। इसी तरीके से हम लोग मान लीजिए लेते हैं -1 + 5, तो 5 प्लस -1, तो 5 - 1 4, और ये भी 4। इसलिए ये शो करता है कि यदि a + b बराबर, ये b + a को शो कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं साहचर्य में, -1 जोड़ 2 जोड़ 3, ठीक है, ये दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो -1 जोड़ 2 कितना गया, 2 घटाओ 1, 1 जोड़ 3 बराबर 4। अब हम लोग लिखते हैं -1 जोड़ 2 जोड़ 3, तो 2 और 3 5, और ये घटाओ 1 बराबर 4, दोनों बराबर है, इसलिए ये शो करता है a + b + c बराबर a + b + c, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन, मतलब व्यवकलन। हम लोग इसको देखें कि ये -3 - 1 ये इंटीजर्स है, माने पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, इसका मतलब कि ये समृद्ध है। अब हम लोग इसको देखते हैं कम्यूटेटिव को, ये -1 और ये -3, तो इसको ऐसे किए हैं। तो ये तो हो गया हमारा -4। अब यदि हम लोग इसको 3 घटाओ 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 बराबर 4। तो ये प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। क्लियर है ये। तो इसके गुणा में देख लेते हैं कि पूर्णांक के लिए गुणा में है कि नहीं है। तो कोई भी नंबर को ले लेते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं -1 × 2, ये मेरा इंटीजर्स है, ये मेरा इंटीजर्स है, मतलब ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, इसका रिजल्ट आया, ये भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में ये शो करता है, ठीक है। अब हम लोग इसका क्रम विनिमय देखते हैं, -1 × 2 = 2 × -1, ये -2, ये भी -2, इसका मतलब ये भी इसको शो करता है, क्रम विनिमय भी। अब एसोसिएटिव देखते हैं हम लोग इसको, 2 × 3 × -5, हम लोग यहाँ पे लिखे 2 × 3 × -5, इसको ये ब्रैकेट, और इसको लिखते हैं 2 × 3 × -5, इसको ये ब्रैकेट में। तो देखिए 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, तो -30, इसको करेंगे 3 × 5 = 15, -15, तो ये भी कितना आ गया, -30। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये प्रॉपर्टी को ये शो करता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए पूर्णांक जो इंटीजर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव या साहचर्य प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग इसका डिवीजन देखेंगे। तो जैसे हम लोग थोड़ी देर के लिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, -1/2, मतलब एक नंबर ये है मेरा, ये इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, ठीक है। जब हम लोग इसको भाग वाला में लेंगे तो ये समृद्ध प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है, मतलब कि ये इंटीजर्स, ठीक है, ये इंटीजर्स, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है, ये जो पूरा नंबर है -1/2, ये इंटीजर्स नहीं है, मतलब पूर्णांक
नहीं है, इसलिए ये शो नहीं करता है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इसका कम्यूटेटिव क्रम विनिमय को देखते हैं। हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं जो पूर्णांक होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लेकिन भाग में देखने को बोलता है -1/2। ये मेरा पूर्णांक है, ये मेरा पूर्णांक है। तो -1/2 इसको जब हम लोग इसको उलट देंगे तो 2/-1 होगा। तो ये क्रम विनिमय का प्रॉपर्टीज को ये शो नहीं करता है। ठीक है, -1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-1। अब हम लोग यहां पर ये भी हो गया। अब हम लोग इसका थर्ड वाला प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो ये डिवाइड बोला है 3 ठोको करने को। तो कोई भी हम लोग नंबर ले लेंगे, -1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, मान लीजिए कि हम लोग लिख देते हैं इसको 5। ये वाला को एक साथ में कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 डिवाइडेड है ना, ये एक बार और स्टेप बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू 1/5 बराबर ये हो जाएगा -1/10। ठीक है। ये अब हम लोग इसको उलटते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो इसको लिखेंगे हम लोग -1 डिवाइडेड बाई 2/5 बराबर -1। ये हटाएंगे डिवाइड का साइन को, ये मल्टीप्लाई, ये उलट जाएगा 5/2 मतलब -5/2। तो ये -1/10 और -5/2 ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। क्लियर हो गया ये। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या का जो प्रॉपर्टीज है वो। ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, इसके लिए हम लोग इसका प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो अब कोई भी 2 रेशनल नंबर को ले लेते हैं, कोई भी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, दोनों ये रेशनल नंबर है। या 1/2 जोड़ 1/2 बराबर 1 आएगा। तो ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, तो ये भी रेशनल नंबर है। 4 जोड़ 5 बराबर 9, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, तो ये भी रेशनल नंबर है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब हम लोग इसका कम्यूटेटिव देख लेंगे, क्रम विनिमय। तो 4 जोड़ 5 बराबर 9। अब 5 जोड़ 4 करेंगे तो भी ये 9 आएगा, इसका मतलब ये भी शो करता है ये। अब एसोसिएटिव में देखेंगे हम लोग तो ये भी शो करेगा। जैसे मान लीजिए कि 1/2 जोड़ 1/2 या 1/3 कर 4/2 कर लेते हैं प्लस 5/2। ये दोनों को एक साथ, तो 4 और 1 5/2 प्लस 5/2 मतलब 10/2 मतलब 5। इसके बाद हम लोग इसको लिखते हैं 1/2 जोड़ 4/2 जोड़ 5/2। ये दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे तो 5 और 4 9/2 और 1/2 मतलब 10/2। ये वाला और ये वाला बराबर है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब हम लोग इसका देखते हैं घटाव में, व्यवकलन में। जैसे हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 1/2 3/2 घटाओ 1/2, तो क्या होगा ये 2/2। ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या को घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए ये शो करता है क्लोजर प्रॉपर्टीज को। अब हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को कि ये शो करता है कि नहीं मेरे को। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 3/2 घटाओ 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2/2। अब इसको उलट देते हैं 1/2 माइनस 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 3 माइनस 2/2। तो ये दोनों इक्वल है नहीं, इसलिए ये शो नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन का एसोसिएटिव देखते हैं, साहचर्य। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 3/2 घटाओ 1/2 घटाओ 1/2।
ये दोनों को एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए माइनस 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 है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे का सेम है, तो 3 माइनस 1 2/2 घटाओ 1/2 मतलब 1/2। अब हम लोग लिखते हैं 3/2 माइनस 1/2 और ये माइनस 1/2 को एक साथ कर देते हैं। तो 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा 0, तो 3/2 माइनस 0 मतलब 3/2। तो ये वाला और ये वाला बराबर तो है नहीं, इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो इसका साहचर्य नियम जो है वो यहाँ पे पालन नहीं होता है, इसलिए इसको नो लिख देते हैं हम लोग। हो गया। अब हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, इसका क्लोजर देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक परिमेय संख्या है, दूसरे परिमेय संख्या से जब उसको हम लोग गुना करेंगे, जैसे 1/2 गुने 1/3, ये एक परिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या ये है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6, ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी या समृद्ध प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए ये सही है, इसका मतलब कि ये यस होगा। इसके बाद हम लोग इसका क्रम विनिमय देखते हैं। जैसे 1/2 गुने 1/3 बराबर 1/3 गुने 1/2, दोनों बराबर है, इसलिए ये यस हो गया। अभी हम लोग इसका साहचर्य का नियम देखते हैं। तो इसको हम लोग लेते हैं 3/2 गुने 1/2 गुने 3/4, ये दोनों को एक साथ ही कितना हो गया 3/4 गुने 3/4 मतलब 9/16। अब इसको लिखते हैं 3/2 गुने 1/2 गुने 3/4, ये दोनों को एक साथ। तो 3/2 गुने ये कितना हो गया 3/8, तो 9/16 हो गया ना ये, इसका मतलब दोनों बराबर है। तो ये वाला, इसलिए ये प्रॉपर्टी को ये शो करता है साहचर्य नियम को। देखिए ये दोनों को एक ब्रैकेट में रखे थे और अब इस दोनों को एक ब्रैकेट में रखे, यही साहचर्य नियम है, ये शो कर रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे यस। अब हम लोग देखते हैं इसका डिवीजन मेथड में कि भाग में ये शो करता है कि नहीं। तो हम लोग कोई भी एक रेशनल नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि ये रेशनल नंबर है मेरा 5 और दूसरा रेशनल नंबर है मान लीजिए 2। तो ये रेशनल नंबर, ये रेशनल माने ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो ये जो मेरा बना ये भी तो परिमेय संख्या है ना, इसलिए ये क्लोजर या समृद्ध प्रॉपर्टीज को शो करता है। हम लोग लिखेंगे कि यस। अब हम लोग क्रम विनिमय को देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 5 कोई भी नंबर है 5/2 भागा 1/2, ये कितना हो गया 5/2 गुने 2/1 मतलब 5। अब इसको हम लोग उलट देते हैं क्रम को, 1/2 भागा 5/2, ये एक अलग परिमेय संख्या, ये एक अलग परिमेय संख्या है। अब इसको हम लोग क्रम इसका उलट रहे हैं, इसको पहले इसको बाद में किए, तो ये कितना हो गया 1/2 गुने 2/5 बराबर 1/5। तो ये बराबर आया नहीं आया, इसलिए ये शो नहीं करता है। मतलब क्रम विनिमय का नियम भाग में शो नहीं होता है परिमेय संख्या में। अब हम लोग इसका एसोसिएटिव देखते हैं, मतलब साहचर्य। साहचर्य भी भाग में ही देखना है। तो हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए 1/2, ये भाग, ये है भाग, इसको ले लेते हैं मान लीजिए 2, फिर भाग 3/2, ये दोनों को एक साथ करते हैं। तो 1/2 ये भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2, फिर भाग है ये, तो ये करेंगे तो कितना लिखेंगे इसको गुने 2/3, तो ये हो गया मेरा 1/4 गुने 2/3 1/6। अब हम लोग इसको चेंज करते हैं, 1/2 भागा 2 भागा 3/2, तो 1/2 भागा, इसको करेंगे तो 2 गुने 2/3, इसको ऐसे, तो 2 भागा है ये 4/3, तो 1/2 गुने 3/4 कर देंगे तो 3/8 हो गया। ये वाला और ये वाला बराबर तो नहीं है, इसलिए ये शो नहीं करता है। यहां हम लोग योज्य प्रतिलोम, उसको इसका इंग्लिश होता है एडिटिव इनवर्स, मतलब दो परिमेय संख्या का योग यदि 0 होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वह दोनों नंबर एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। जैसे हम यदि मान लीजिए यहाँ योग बोला है 0 होने को, तो एक नंबर 3 है,
तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा? तो दो जोड़ना है हम लोग को, प्लस माइनस 3 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो 3 माइनस 3 का योज्य प्रतिलोम है, माइनस 3 का योज्य प्रतिलोम 3 है, मतलब दोनों एक दूसरा का योज्य प्रतिलोम है। जैसे 5 जोड़, मतलब ये यदि प्लस है तो इसका माइनस वाला जो नंबर होगा ना वो इसका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे 5 प्लस माइनस 5 बराबर 0। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे देखें, 8 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? तो -8। कोई भी नंबर का योज्य प्रतिलोम उसका निगेटिव नंबर होगा, यदि निगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव नंबर होगा, सेम नंबर, उसको हम लोग बोलेंगे योज्य प्रतिलोम। ये योज्य प्रतिलोम है इसका, और ये योज्य प्रतिलोम है इसका, दोनों एक दूसरा का है। अब योज्य तत्समक में क्या होता है? कोई भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ेंगे हम लोग तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे 1/2 जोड़ 0 तो क्या होगा? 1/2 मिलेगा इसको। तो शून्य जो है ये इसका योज्य तत्समक है या एडिटिव आइडेंटिटीज है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं शून्य योज्य तत्समक है। कोई भी परिमेय संख्या का योज्य तत्समक कितना होता है? शून्य। योज्य तत्समक कहते किसको है? किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो उस परिमेय संख्या को योज्य तत्समक, शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं या एडिटिव आइडेंटिटीज कहते हैं। आज हम लोग इतना ही पे छोड़ते हैं, इसलिए कि ये मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो इसका जो एक्सरसाइज 1.2 है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो ये मेरा पूरा जो हम अभी परिमेय संख्या का जो गुण धर्म पढ़े, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।